रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार अध्ययन कर रहे थे हम पिछले वीडियो में। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि उत्क्रमणीय अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया होती है और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। दैनिक जीवन में आप कुछ ऐसी क्रियाएं देखते होंगे, उदाहरण कि जब किसी एक वस्तु से आप दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जल से बर्फ को बनाना हुआ, तो अगर जल को ठंडा कर दिया जाए तो ठंडा करने पर जल क्या बनता है? बर्फ बनता है। और अगर हम बर्फ को पुनः कुछ देर धूप में रख दें या उसको गर्म कर दिया जाए, वैसे ही खुले स्थान में रख दिया जाए, तो पुनः हम उससे आसानी से जल प्राप्त कर सकते हैं। यानी जल को बर्फ में और बर्फ को जल में आसानी से बदला जा सकता है। ये कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं है, भौतिक अपक्रिया है, लेकिन फिर भी हम जल से बर्फ और बर्फ से जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की अपक्रिया को ही उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये जो रासायनिक अपक्रिया है, इसमें आप देखेंगे एक चीज, ये जो तीर का निशान आप तक अपक्रिया में देखते आए हैं आप, इस तरह से एरो लिखा होता था ऐसे। इधर आप अभिकारक लिखते थे और इधर उत्पाद लिखते थे ना, इसी प्रकार से अभिकारक और उत्पाद। बीच में आप ये तीर के द्वारा, संकेत के द्वारा दिखाते थे कि अभिकारक ये है, उत्पाद इधर प्राप्त हो रहा है आपको। लेकिन इस अपक्रिया में आप देखेंगे वो तीर का निशान इस तरीके से बना हुआ है। इसको हाफ एरो बोलते हैं। हाफ एरो यानी आधी अपक्रिया आगे की ओर इस प्रकार से संपन्न हो रही है और फिर इस अपक्रिया की दिशा इस तरफ भी संपन्न हो रही है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। तो इस अपक्रिया का यही अर्थ निकलता है कि अगर हम PCl5 इसके अपक्रिया की दर, ये जो एरो बता रहा है कि गर्म करने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन Cl2। तो ध्यान से समझिए। अब इसके बाद जो अपक्रिया में नीचे की ओर तीर लगा है, इस तरफ लगा है, बाईं ओर लगा है, तो ये तीर ये दर्शाता है कि अगर PCl3 और Cl2 को पुनः ठंडा कर दिया जाए, क्लोरीन को और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ठंडा कर दिया जाए, तो अपक्रिया इस दिशा में संपन्न होगी और पुनः हमको जो मिलेगा, यानी अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये मिल रहा है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस अपक्रिया को दोनों दिशाओं में संपन्न किया जा सकता है। यानी कि अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो PCl3 और Cl2 प्राप्त होगा, और पुनः अगर PCl3 और Cl2 के मिश्रण को ठंडा कर दिया जाए तो हमको पुनः वही जो पहले अभिकारक था वो अब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी ये अपक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। तो ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय अपक्रिया में ये पूरी तरह से बैलेंस्ड रिएक्शन होता है। साम्य अवस्था होती है। साम्य अवस्था का मतलब कि जितनी मात्रा में आपने अभिकारक लगाया है उतनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा, और दोनों परिस्थितियों में यानी अग्र और पश्च दोनों, इसीलिए लिखा गया कि अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया की पहचान है इस तीर के निशान के द्वारा। ये जो निशान बना हुआ है दोनों दिशाओं में अपक्रिया के संचालित होने की, इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार की अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है या
अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है NH4Cl। अगर हम NH4Cl को गर्म करते हैं, तीर का निशान इधर देखिए लगा हुआ है, इस दिशा में संपन्न हो रहा है अपक्रिया, तो NH3 अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी अपक्रिया जब इस दिशा में संपन्न हो रही है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद फिर ठंडा करने पर, इसको ठंडा करने पर, चूंकि तीर का निशान इस दिशा में है, तो हम अब इसको ठंडा करेंगे NH3 और HCl को, पुनः NH3 और HCl को ठंडा करने पर अपक्रिया इस दिशा में संपन्न होगी और पुनः हमको क्या मिल जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। उत्क्रमणीय अपक्रियाओं की पहचान यही होती है कि ये अपक्रिया एक बंद पात्र में होती है। बंद पात्र का मतलब कि उसमें जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो बाहर ना जाने पाए। क्यों? क्योंकि आप पुनः जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उन्हीं को ठंडा करके या दूसरी प्रक्रिया का उल्टा करके, उसी प्रक्रिया को उलट करके आप पुनः उस अभिकारक को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस अपक्रिया को सदैव बंद पात्र में करना चाहिए, या ये अपक्रियाएं सदैव बंद पात्र में होती हैं, और ये अपक्रियाएं पूर्णतः साम्य अवस्था में ही होती हैं। और साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए भी बंद पात्र का होना आवश्यक है, नहीं तो साम्य अवस्था या संतुलन इस अपक्रिया का बिगड़ सकता है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं क्या है? बिल्कुल इसी का उल्टा। इसीलिए एक वीडियो में आपको ऐसी चीजें, ऐसी परिभाषाएं एक साथ बताई जाती हैं कि जिससे आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। Irreversible reactions. Irreversible reactions. उदाहरण देखिए,
अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं के बारे में ये माना जाता है कि ये अपक्रियाएं केवल और केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं। यानी कि अगर आपने एक बार दो या दो से अधिक या एक अभिकारक से जो उत्पाद प्राप्त कर लिया, पुनः उस उत्पाद से आप उस अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। यानी उत्पाद से अभिकारक पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं और ऐसी अपक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो ये परिभाषा है इसकी। ऐसी अपक्रियाएं जो किन्हीं भी परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी किसी भी प्रकार से आपने दूध से दही बना दिया, अब इसके बाद दही से आप किसी भी प्रकार से कोई भी प्रक्रिया अपना लीजिए, दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दूध से दही का बनना ये एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण हुआ, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हुआ। यानी आप पुनः दही से दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से रासायनिक अपक्रिया में हम उदाहरण देखते हैं कि कौन सी ऐसी अपक्रियाएं हैं जो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के उदाहरण है। और इस प्रकार से अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए जो सामान्य समीकरण रासायनिक समीकरण में आप प्रयोग करते हैं एरो का चिन्ह, वही चीज यहाँ भी प्रयोग किया जाएगा। पहला जो उदाहरण है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट से, यानी इसको गर्म करने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन 3O2 प्राप्त होता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात में किसी भी प्रकार से ठंडा करने पर या किसी भी प्रकार से अपक्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी पुनः उत्पाद से आप अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को रासायनिक अपक्रिया कराने पर AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यानी अभिकारक को आपस में क्रिया कराने पे जो रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है AgCl और NaNO3। अब इन दोनों में AgCl और NaNO3 दोनों को हम अभिकारक अगर मान लें और इन दोनों से अगर हम पुनः ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करना चाहें, AgNO3 NaCl प्राप्त करना चाहें, तो ये संभव नहीं है। यानी अपक्रिया केवल और केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। तो ये एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों को बता सकते हैं कि कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया है और कौन सी अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में आपको बताया गया कि उत्क्रमणीय अपक्रिया एक साम्यावस्था स्थापित करती है। इसे सदैव बंद पात्र में ही करना चाहिए। और इस प्रकार की अपक्रिया में चूंकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है तो इसको बंद पात्र में करना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इसको बंद पात्र में ही कराया जाए। साम्यावस्था की बात की जाए तो साम्यावस्था रासायनिक समीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में साम्यावस्था या कह लीजिए जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। लेकिन इसमें साम्यावस्था स्थापित रहेगी, लेकिन आपको अभिकारक से पुनः उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं करना है। इसीलिए इसमें साम्यावस्था की जो स्थिति बनती है वो भी नेसेसरी नहीं है कि इस प्रकार से साम्यावस्था स्थापित हो, ये जरूरी नहीं। यानी साम्यावस्था की जो कंडीशन है वो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है फॉलो होना चाहिए। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में साम्यावस्था का उतना रोल नहीं। तो आज की वीडियो में आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन सी अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं और कौन सी अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है।